अब घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी से। सर को एक सवाल है शुभेंदु जी के। शुभेंदु जी, शॉर्ट में रखिएगा, बिल्कुल शॉर्ट में, पॉइंट टू पॉइंट। घनेंद्र तो कहते हैं ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो कमेटी बनी, ऑनरेबल कोर्ट ने मई 2015 में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को ये देखना था कि किस तरीके से जो एड के नाम पर कुछ अपना पब्लिसिटी तो नहीं हो रही है, और वो जो कमेटी थी सीसीआरजीए, और जो सीसीआरजीए है वो 16 सितंबर को ऑर्डर के हिसाब से कमेटी ने एक रिकमेंडेशन किया कि 97 करोड़ रुपीस गलत एडवर्टीजमेंट दिया गया जो इनसे रिकवर करना है। तो वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर कमेटी है। या क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं? डीआईपी के लोगों ने बताया कि किस तरीके से इन्होंने मिसयूज किया है। क्या उसको वो डीआईपी दिल्ली सरकार में नहीं आती है? और 5 साल हो गए आपको, तो जिसमें से 52 करोड़ रुपीस डिस्बर्समेंट हो चुका है, 42 का आपको पेमेंट डायरेक्टली करना है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं कि ये देखिए हरियाणा का ऐड हिंदू दिल्ली के अंदर आ रहा है। अरे जनाब, जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब प्रश्न का जवाब प्रश्न से दीजिए। एक चोर को पकड़ा जाता है और वो उसको इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता, वो क्या कहता है कि हमने तो चोरी करी पर सामने वाला भी चोर है, उसको भी पकड़िए। ये क्या मजाक बना रखा है आम आदमी पार्टी के लोगों ने? मैं सीधा सीधा आपके उस पर कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के कारण, और इसमें 8 केसेस हैं, एक दो केस नहीं है घनेंद्र भारद्वाज जी, 8 केस। 97 करोड़ में 20 करोड़, 22 करोड़, 27 करोड़, 19 करोड़ का तो वो वाला केस है जिसमें पराली 40,000 के खरीद के 12 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में देकर और आपने इतना पैसा खर्चा किया। दूसरा केस बता देता हूं, 20 करोड़ का 2 लोगों को आपने सैंक्शन किया कि बच्चे, गरीब बच्चे विदेश में पढ़ेंगे। अब गरीब बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, 2 लोगों को आपने 40-40 लाख रुपए की बाहर जाने के लिए एक स्कीम में फाइनेंस इशू किया और पैसा डिस्बर्स हुआ ही नहीं, पर 20 करोड़ खर्चा हो गए। मजाक बना रहे हैं दिल्ली के पैसों को, हमारे और आपके और गरीब लोगों के पैसे को, जो टैक्स का पैसा है, आप अपनी पार्टी के नाम पर नहीं खर्च कर सकते गणेंद्र भारद्वाज जी, और जवाब देना पड़ेगा। और जवाब ये सब नहीं चाहिए जैसा कि आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी ने दिया है। जो हरियाणा का ऐड दिखा रहे हैं, उस ऐड में हरियाणा दिल्ली एनसीआर के अंदर है, आप बताइए। तो इसलिए आपको जो कहा गया है, पैसा जमा करिए, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा सीधा जवाब दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने लिखवाया है, उनके पास पावर नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है, उसका जवाब दीजिए। ठीक है शुभेंदु जी, एक एक करके चलते हैं सर, एक एक करके चलते हैं जी। घनेंद्र जी, आपने संजय जी को भी सुना और आपने शुभेंदु जी को भी सुना। बॉल आपके पाले में है। वैलेंटाइंस डे तो चलिए आ रहा है, वैलेंटाइंस डे पे हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ लव लेटर भी मिले, लेकिन ये जो लव लेटर की आप बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसका जवाब जनता भी मांग रही है, तमाम कमेंट्स भी आ रहे हैं। देखिए गौरव जी, दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं और आज से नहीं, 2015 से लगातार ऐसे ही परेशान करते जा रहे हैं। अभी एमसीडी के नतीजे आए, आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी से हमने छीन ली। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत करा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि पूरी दिल्ली में शोर मचाया उन्होंने कि जी ये हो गया, मनीष सिसोदिया ने ये कर लिया, एक्साइज ने पैसे खा गए, सत्येंद्र जैन ने ये कर दिया, वो कर दिया। पूरी दिल्ली के अंदर पूरे का पूरा एमसीडी का जो कैंपेन था, भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के नाम पर लड़ा। उसके बाद दिल्ली के लोगों ने अपना जनादेश दिया और मेरा ये मानना है कि जनता जनार्दन होती है, जनता का मैंडेट सबको स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने इस बात को स्टैम्प कर दिया कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, एमसीडी में केजरीवाल चाहिए। और दिल्ली के लोगों ने 250 में से 134 सीटें आम आदमी पार्टी को दी और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को भी साथ के साथ नकार दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की फैक्ट्री चलाती है, झूठ का प्रोपेगेंडा चलाती है। उन्होंने स्टैम्प कर दिया कि मनीष सिसोदिया भी ईमानदार हैं और सत्येंद्र जैन साहब भी ईमानदार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव पूरे का पूरा कैंपेन उन्हीं के नाम पे लड़ा था। तीसरी बात जो आज आई, सौरभ भारद्वाज ने बिल्कुल ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती, 2017 में एक ऑर्डर देती कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच
3 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक निर्णय देती है कि दिल्ली के अंदर लैंड, पुलिस और जुडिशरी छोड़ के सारी की सारी ताकत दिल्ली की चुनी सरकार के पास है, जिसको लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। अब लैंड, पुलिस और जुडिशरी में से तो कोई ऑर्डर नहीं है जो आज एलजी साहब ने निकाला है। एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक निर्णय देती है। देखिए गौरव, मैं फिर वही कह रहा हूं जो सौरभ भारद्वाज ने कहा, और मैं भी वही कह रहा हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अमित शाह के हाथों की कठपुतली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सिर्फ एक ही उद्देश्य लेके दिल्ली में आए हैं, कैसे दिल्ली की सरकार को बदनाम करना है, कैसे अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकना है। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से बदला लेते लेते लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के भी दुश्मन बन गए, दिल्ली के दुश्मन बन गए। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज को एक निर्णय दे दिया कि लैंड, पुलिस और जुडिशरी छोड़ के कोई अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास नहीं है, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली सरकार के कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अरे आप पुलिस देखो, दिल्ली में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, दिल्ली में आए दिन रेप हो रहे हैं, दिल्ली में आए दिन डकैतियां पड़ रही है, वो काम नहीं करेंगे। एमसीडी वाला जो अपना काम है वो देखो, आप पार्षदों की शपथ नहीं करवा रहे। उसके बाद डीडीए में खुला भ्रष्टाचार कर रहे, डीडीए में कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली सरकार के कामों में रोज अड़ंगे डालना, रोज दिल्ली सरकार के कामों को रोकना, रोज अरविंद केजरीवाल को परेशान करना, रोज अरविंद केजरीवाल को गाली देना, क्या यही काम है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास? एक बात एक ही काम रह गया। अरे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के काम है वो देखे ना लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम नहीं है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम नहीं कि एडवर्टाइजमेंट में काम नहीं, ये हमारा काम है, हमारे अधिकार में आता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कौन सी पावर है कि 97 करोड़ रुपए दे 22,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट में की बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कौन सी ताकत है? वही तो हम कह रहे हैं कि सारे काम गैर कानूनी कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, आपको काम है पुलिस करो दिल्ली में। आज दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई, मर्डर, डकैती होती है, पूरे दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई। वो काम नहीं करेगा नहीं। केजरीवाल कैसे रोकना है, कैसे अरविंद केजरीवाल को काम करना है, कैसे भाई सीबीआई को भेजनी है, कमाल हो गया इस लेफ्टिनेंट गवर्नर का।